नमस्कार। आज जिनकी हस्तरेखा का परीक्षण हम करने जा रहे हैं वो मुंबई से बिलोंग करते हैं और मुंबई में जो सिटी बस है यानी बेस्ट, जिसको मुंबई में बेस्ट कहते हैं, उसके ये ड्राइवर है और इनकी करंट एज 50 है यानी 50 रनिंग एज है। तो आइए चलते हैं इनकी लाइफ का लेखा जोखा क्या कहता है। तो सबसे पहले अपन चलेंगे इनकी न्यूमरोलॉजी पे। यहाँ पे थोड़ा मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद एनालिसिस पे चलते हैं। तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 28/8/1970 है। तो उसका जन्मांक जो है वो 1 आ रहा है और उनका जो भाग्यांक है वो 8 आ रहा है। 1 सूर्य देवता का है और 8 शनि देवता का है। तो सूर्य पुत्र शनि देव और सूर्य देवता इनके अंदर बिल्कुल भी जमता नहीं है। इसकी सारी जो कहानियाँ हैं ये सभी को आपको भी पता है। तो इस तरह आपकी जन्म तारीख है। तो इस जन्म तारीख के कारण आपके जीवन में बहुत कुछ कठिनाइयाँ, बुरे समय, दिक्कतें, हर चीज़ का आपने या प्रॉब्लम ज़्यादा फेस किए होंगे, क्योंकि गड़बड़ी पूरी यहीं पर है, यहीं से शुरू होती है। तो इसका एक अलग से मैं आपको फ़ोन पे बता दूंगा या अलग एक वीडियो भी बना के दूंगा या फ़ोन पे भी बात करके आपको बता दूंगा न्यूमरोलॉजी का क्या है। अब चलते हैं आपकी हस्तरेखा की एनालिसिस पे। तो सबसे पहले चलते हैं आपकी हथेली पे। अब हथेली यहाँ देखा जाए तो लंबाई और चौड़ाई सेम है। इसके कारण ऐसे व्यक्तियों के जो विचार होते हैं, विचार और व्यवहार सदैव एक समान होते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा बार बार। समाज के लिए उपयोगी होते हैं, समाज के लिए कुछ ना कुछ देने का चाहते हैं, यानी लोगों का भला चाहेंगे। अपनी जो दैनिक इनकी चर्या है उसमें ये सदैव, अगर उनकी फेस पे देखेंगे तो वो प्रसन्न दिखेंगे, लेकिन अंदर से कितना भी बड़ा दुख हो लेकिन फेस पे कभी नज़र नहीं आएगा। उदासीनता आपकी उनकी फेस पे कम नज़र आएगी। स्वभाव में चतुर भी होते हैं और बातों में मेधावी होते हैं, मीठे बहुत बोलते हैं इस तरह के व्यक्ति। अपरिचित व्यक्ति को देखकर उसके स्वभाव में और चरित्र के बारे में एक अपने हम अंदाज लगा देते हैं अपने अंदर की मन से, और वो अंदाज भी इनका काफ़ी सारा सटीक या सही भी निकलता होगा। अब उसके बाद भी चलते हैं अंगूठे पे। अब अंगूठे पे देखा जाए तो पहला पोर जो है वो चौड़ा है। तो ये भावनाओं में निर्णय लेते हैं, यानी भावनाओं में बह जाते हैं। अगर सामने वाला कोई भी आके इनके सामने झूठ भी बोल के रो लेगा तो ये उसके लिए कुछ भी कर देंगे या हर चीज़ उसके लिए न्योछावर कर देंगे, दे देंगे। और यही कारण है ये भावनाओं में निर्णय लेते हैं, इसके कारण लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं। तो आप भावनात्मक स्वभाव को कम करो, नहीं तो लोग आपको सिर्फ इस्तेमाल करके छोड़ेंगे। अब उसके बाद में यहाँ का जो पोर है काफ़ी लंबा है। तो स्वभाव में एक अलग प्रकार की जिद होगी, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, और उसके पीछे जिद करके पीछे ही पड़ते होंगे। ये पोर्शन यहाँ से काफ़ी मुड़ा हुआ है। तो मानसिक स्थिति इनकी अस्थिरता है। उसके लिए मैं इनको उपाय बता दूंगा, तो इसके इफ़ेक्ट आपके सारे कम हो जाएंगे। अब सेकेंड पोर पे फोटो में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए मैं जूम करता हूँ, इसके आगे जूम नहीं हो रहा है। अब ये फ़ोटो की क्लैरिटी सही नहीं है, इसके कारण मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। जब भी मैं मुंबई आऊँगा फेस टू फेस सामने आके हस्तरेखा एनालिसिस करूँगा एक बार आपका, तो उसके अंदर आपको और भी इससे भी ज़्यादा डिटेल आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद में चलते हैं आपकी फिंगर्स पे, यानी उंगलियों पे। बृहस्पति की जो उंगली है वो सूर्य की उंगली के से थोड़ी बड़ी है। तो आपको अगर सामने वाले से या सामने वाले की तरफ से थोड़ा भी ऐसे कुछ मिस्टेक हो गया हो तो आपको लगता होगा कि इसने मेरा ईगो हर्ट कर लिया या मेरा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। इस तरह की फीलिंग आपको अंदर से आती होगी, या छोटी छोटी बात पे
मन को लगती होगी। साथ में ये उंगली जो है वो बड़ी होने के कारण ऐसा व्यक्ति शासन प्रिय होता है। शासन प्रिय यानी किसी भी चीज़ पे एक लेन पे चलने वाला, यानी गलत कार्य करके या कुछ और भी अनुचित, जैसे मतलब गलत कार्य करके उस ढंग से चलना ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं आता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और शासन के हिसाब से ही चलेंगे, एक अपने आप अंदर से एक शासन रखते हैं और इस हिसाब से ही चलते हैं, गलत राह पे कभी नहीं जाएंगे। शनि की उंगली और गुरु की उंगली, यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है। इस गैप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट फैलेंज खत्म होने तक बहुत बड़ा गैप है। इसके कारण इनके जीवन में काफ़ी सारा जीवन काफ़ी स्ट्रगल में गया होगा जवानी का समय। अब यहाँ पर जूम करने के बाद में हाँ, सेकेंड पोर जो है शनि देवता के उंगली का, वो बड़ा है, लंबा है, तो आपको मशीनरी के कार्य में लाभ होगा। तो आप अभी ड्राइवर है ही है, उसके बाद ज़मीन या खेती के रिलेटेड या फ्रूट बेचना, इसके रिलेटेड भी कार्य करते हो तो भी आपको इससे लाभ होगा। ये उंगली टिल्टेड है, थोड़ी सी बेंड हो रही है, तो जीवन की जैसी जैसी कठिनाई आई होगी वैसे वैसे आप धार्मिक बने होंगे। उस तरह आपकी भगवान के प्रति आस्था और धर्म के प्रति जो रुचि है वो जैसी तकलीफ आई उस हिसाब से बढ़ती गई जीवन में। यहाँ पर ये सूर्य की उंगली है, ये टिल्टेड है और उसके बाद में यहाँ पर छोटे छोटे इस तरह के सिंबल्स बने हैं, तो ये आपको परिजनों से तकलीफ़ देगी। आपके जो नियर बाय रिश्तेदार है उनकी लोगों की तरफ से आपको तकलीफ़ हुई होगी। अब उसके बाद में चलते हैं बुध की उंगली पे। तो बुध की उंगली पे यहाँ नीचे गैप है इतना बड़ा, और साथ में जीवन रेखा काफ़ी दूर चल रही है शुक्र पर्वत को छोड़ के। तो ऐसे व्यक्तियों को माता पिता का सुख जो है कम मिलता है, या एक घर में रह रहे तो भी विचार में मतभेदता बहुत आती है इस डेप्थ के कारण। साथ में यहाँ पर बहुत सारा गैप है, इस गैप के कारण इनके जो विचार है वो बहुत डिफरेंट होंगे, यानी 10 लोगों में बैठेंगे तो भी इनके जो विचार है एक सब लोगों से अलग होंगे। मतलब उस विचार को कुछ ना कुछ एक धारा होगी, एक अलग प्रभुत्व होगा उस बातों का, विचारों का। इस तरह के विचार और इनका स्वभाव है। अब इस उंगली का जो फर्स्ट पोर है वो नुकीला है और उभरा हुआ है, तो इनकी बातें जो होगी काफ़ी मेधावी होगी, मीठी, बोलने की कला अच्छी और बुद्धिजीवी होंगे आप। अब उसके बाद में चलते हैं आपकी ग्रहों पे। तो सबसे पहले चलते हैं बृहस्पति पे। अब बृहस्पति जो है यहाँ पर इतने, यहाँ से इतना पोर्शन, मतलब एक त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज तो नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह की एक चौकोन बड़ा सा, एक साइड से छोटा एक साइड से मोटा, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। तो बृहस्पति देव जो होते हैं वो ज्ञान के कारक है, एजुकेशन के कारक है, माता पिता सुख, पारिवारिक सुख, संतान सुख, पत्नी सुख, इन सारे सुखों के इनको कारक माने जाते हैं। तो यहाँ से इतने छोटे ग्रह होने से इन सारी जो मैंने यहाँ चीज़ें बताई इसमें आपको कमी आ गई होगी। तो अभी भी आगे चलकर पारिवारिक और सांसारिक सुखों में कमी रहेगी, फैमिली मेम्बर से आपको दूर रहना पड़ेगा, यानी माता पिता से आपको दूर सेटल होना पड़ेगा, आपके जन्म स्थान से दूर जाना पड़ेगा, लोगों के साथ विचार कम मिलेंगे, लोग आपको कम कोऑपरेटिव होंगे, उनका जितना चाहिए उतना आपको वो लोग
सपोर्ट करके आपको ये नहीं कर सकते हैं। यानी आपको एक अलग से प्रकार की जो एक होती है ना, 4 या 10 लोगों में हम बैठे हैं तो ये एक अपना, ये मेरा व्यक्ति है या मेरे दोस्त है अच्छे, ये मेरे अच्छे रिलेटिव्स है, इस तरह की जो सिचुएशन होगी ये आपको नहीं मिलेगी। इस सारी चीज़ों में आपको कमी आ जाएगी ये बृहस्पति के कारण। डेफिनेटली पारिवारिक और सांसारिक सुखों में तो कमी तो आएगी ही। अब उसके बाद में चलते हैं यहाँ का आपका क्रॉस। अब ये वाला क्रॉस, तो आपकी जो पत्नी होंगे वो काफ़ी होशियार होंगे। यानी आपकी आंख मुचकते समय ही उनको पता लगता होगा कि आपको क्या चाहिए। आपसे काफ़ी होशियार और टैलेंट है आपकी वाइफ, भले उनका एजुकेशन हो या ना हो। उसके बाद में बृहस्पति छोटे होने के कारण व्यक्ति का एजुकेशन कम होता है, उसका हाई एजुकेशन नहीं हो सकता है, ध्यान में कम रहता है। समय जैसे बढ़ता है वैसे ध्यान धारणा और धर्म के प्रति रुझान बढ़ता है। पहले वो नास्तिक होते हैं, अंदर से वो नर्वस होते हैं, बहुत सारी तकलीफें उनके अंदर भरी रहती है, अंदर से, मुंह पे नहीं दिखेगी। इसके लिए मैं सारे उपाय आपको बता दूंगा गुरु के, तो इसके फल जो है कम हो जाएंगे। अब चलते हैं शनि पर्वत पे। अब शनि देवता जो है वो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, तो ये जीवन में संघर्ष करेंगे, आपको संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। साथ में धन का जो स्रोत होगा वो भी आपको धीरे धीरे रहेगा, कोई बड़ा धन का सोर्स आपको पैदा करके वो नहीं देंगे शनि देवता। एक शरीर में एक भारीपन भी आ रहा होगा आपके, और आलस जैसा फीलिंग भी आपको आएगा। अभी नहीं आ रहा हो तो आगे चल के डेफिनेटली आपको इस तरह की सिचुएशन भी आपको आएगी। अब इसके आगे मैं जूम कर रहा हूँ बट मुझे यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अब चलते हैं आपके सूर्य पर्वत पे। अब सूर्य पर्वत पे एक ये रेखा इस तरह के यहाँ गई है और ये यहाँ आई है, तो ये इतना बड़ा क्रॉस बना दिया है। इसके कारण व्यक्ति जैसे ही कोई आगे बढ़ता है, थोड़ा भी आगे बढ़ जाए उसको पैर खींचने वाला कोई ना कोई मिलता है। ये पिता के साथ संबंध कभी भी अच्छे रहने नहीं देगा आपके, या कम समय में आपके पिता की मृत्यु भी हो सकती है। ये मृत्यु नहीं हुई तो आपके विचार और उनके विचार में कंप्लीटली मतभेदता आएगी। आपके बोन्स यानी हड्डियों की समस्या आएगी, जॉइंट्स पेन वगैरह ये। साथ में आइज़ की समस्या आएगी। आप जितना भी योजना बनाओगे उस योजना में आप कार्य प्रेरित कम होंगे, मतलब योजना ज़्यादा होगी और उसमें सफलता बहुत कम मिलेगी इस क्रॉस के कारण। तो उसका मैं आपको उपाय बता दूंगा, तो इसके फल भी आपके कम हो जाएंगे। साथ में यहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं हैं, तो ये आपका कलात्मक चिंतन बता रही है। यानी चिंता बहुत ज़्यादा लगी है लेकिन वो कलात्मक है। अब यहाँ पर भी मुझे बहुत बड़ा जूम करके कोई नज़र सिंबल कोई नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए और कुछ ज़्यादा मैं यहाँ जानकारी नहीं दे सकता हूँ। बस यहाँ पे एक स्क्वायर दिख रहा है, तो इस स्क्वायर के कारण आपको एक दो जगह पे मल्टीपल कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ज़रूर बनेगी, अभी हो या ना हो लेकिन बनेगी ज़रूर। छोटा छोटा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। अब चलते हैं आगे बुध पर्वत पे। अब बुध पर्वत जो है वो काफ़ी अच्छे खासे उभार लिए हुए हैं। बुध देवता जो है वो अर्थ के कारक है, यानी धन के कारक, और वो अपनी स्थिति में अच्छे उभरे हुए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की बोलने की कला अच्छी होती है, दूसरों को समझाने की कला बहुत अच्छी होती है, दिखने में सुंदर होते हैं ऐसे व्यक्ति। इनके पास यानी 10 रुपये भी कमा लिए
तो उसकी योजनाएं जो है कि 2 रुपये यहाँ खर्च करने हैं, 1 रुपये वहाँ करने हैं, बाकी के जो अमाउंट है उसको किस तरह सेविंग किया जाए, यानी मनी मैनेजमेंट जो होता है ऐसे व्यक्तियों का काफ़ी अच्छा होता है। साथ में बुध अच्छा होने के कारण इनकी एक मैनेजमेंट की कला है वो एक अलग ही होगी। और अब यहाँ पर और भी कुछ सिंबल्स जो छोटे छोटे होते हैं वो नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ यहाँ पर एक एक छोटा सा यहाँ पर मुझे स्क्वायर नज़र आ रहा है, एक इस तरह की लाइन, इस तरह की लाइन नज़र आ रही है। अब यहाँ पे अगर स्क्वायर है इतना छोटा सा, तो इसके कारण आपको हर जगह से प्रोटेक्शन मिलेगा। भले जीवन में कितनी भी कठिनाई आएगी वहाँ से आप बच के बाहर निकलोगे, हर चीज़ से आपको कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा बाहर आने का। ये आपको प्रोटेक्शन कर रहा है बुध पर्वत पे स्क्वायर, ये काफ़ी अच्छा साइन है। अब उसके बाद चलते हैं मंगल पे। ये बाहरी मंगल, ये अंदरूनी मंगल, दोनों मंगल काफ़ी स्ट्रांग है। तो जवानी के समय में बहुत गुस्सा आता होगा, शरीर में आपके खूब एनर्जी होगी, थकते नहीं होंगे, काम पे लगे तो करते जाओ करते जाओ, मन काफ़ी उत्साहित होगा। अब ज़्यादा हाई मंगल होने के कारण आपको ज़मीन से जुड़ी कार्य में कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए, जैसे प्लॉट लेके रखना बेचना, या बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर्स की जो शॉप्स होती है उसके रिलेटेड कोई शॉप कर डालना, या दलाली करना प्लॉटिंग या फ्लैट के रिलेटेड की, या फल फ्रूट की सब्जियों का एक शॉप या शॉप डालना उसके रिलेटेड। इस तरह की कुछ ना कुछ कार्य अगर आप करते हैं तो आपको इसमें लाभ होगा। साथ में यहाँ पर आपकी ये रेखाएं जो चल रही है टुकड़ों टुकड़ों में, ये सारी रेंटेड इनकम है। तो आप कहीं रूम लेके रखिए, उसको रेंट से दे दीजिए चलेगा। कुछ मशीनरी लेके रखिए, रेंट से दे दो चलेगी। मतलब कोई भी चीज़ हो जिसको आप ले रहे हो और उसको भाड़े से यानी रेंट से दे रहे हो, तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छा लाभ होगा। आपकी हाथ पे रेंटेड इनकम ज़्यादा है और वो इसी समय से ही शुरू हो रहा है। वो आपको रेखा के एनालिसिस पे आगे आपको पता चल जाएगा कि कौन से एज से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी रेखाओं का जाल बना हुआ है। तो ये रेखा व्यक्ति को चिंतित स्वभाव का बना देती है, यानी मन को काफ़ी चिंता लगी हुई होगी, निद्रा नाश हो रहा होगा, यानी नींद कम लग रही होगी, अचानक उठते होंगे नींद से और मन में एक अलग ही तरह की बार बार विचार और सोच से कि ये करो क्या वो करो, ये इस तरह की सिचुएशन अभी हो रही होगी। अब उसके बाद में चलते हैं चंद्रमा पे। अब चंद्रमा जो है काफ़ी उभार लिए हुए है, तो ये मन से अंदर से साफ है, किसी को तकलीफ नहीं दे सकते हैं, बुरा नहीं देख सकते हैं। दूसरों का अन्याय इनके सामने हो रहा हो तो ये कभी सहन नहीं करेंगे। पानी की चीज़, दूध की चीज़ें अच्छी लगेगी, घूमना फिरना अच्छा लगेगा और ट्रैवलिंग भी अच्छा खासा इनका हुआ होगा, घूमते फिरते भी होंगे। या अभी नहीं हो रहा होगा तो ये अभी आगे चलकर किसी न किसी चीज़ के लिए आपको घूमना फिरना बहुत होगा। अब यहाँ पर जूम करने के बाद में कुछ छोटी जो सिंबल्स होते हैं वो एक भी नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका महत्व तो बहुत बड़ा होता है। तो उसके लिए जैसे भी मैं मुंबई आऊँगा तो आपसे मिलूँगा, वो सामने जो भी सिंबल्स दिखते हैं उसका मैं विश्लेषण आपको वापस कर लूँगा। अगर यहाँ पर इस तरह की ये खड़ी रेखाएं हैं तो आपका अगर कहीं जीवन में कभी कोर्ट कचहरी का केस चलेगा तो आप उसमें जीत जाओगे।
अगर इस तरह की ज़्यादा यहाँ खड़े रेखाएं हों जितनी भी, तो आपके जितनी होगी उतनी टाइम आपको कोर्ट कचहरी का केस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो क्या है ना क्या नहीं है वो नहीं बताया, इसलिए मैंने आपको दोनों चीज़ यहाँ पे बताई। तो आप खुद देख लो वहाँ पे क्या दिख रहा है, तो उस हिसाब से उसका फल होगा आपके लिए। अब उसके बाद में चलते हैं शुक्र पर्वत पे। अब देखिए उम्र इनकी 50 है, उसके बावजूद आज भी शुक्र जो है गेंद की तरह उभार लिया हुआ है बीचों बीच। शुक्र देवता जो है वो संतान सुख के कारक है, काम वासना भोग विलास के कारक ग्रह माने जाते हैं, और वहाँ से संतान उत्पत्ति और उसके पीछे जो है धन का कारक भी इनको गिना जाता है। तो जब ये फुटबॉल की तरह यहाँ उभार लिए होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के प्रेम संबंध जल्दी होते हैं, महिलाएं आकृष्ट होती है अपने आप ऐसे व्यक्तियों के प्रति, लो मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, किसी किसी के तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बहुत जल्दी बनते हैं इस तरह के व्यक्तियों के। साथ में गर्मी ज़्यादा पसंद नहीं आती होगी, अतिथि देवो भव, जब भी लोग इनके पास आएंगे तो उसका बहुत अच्छा मान सम्मान ये करते होंगे। अब यहाँ पर सारी छोटी छोटी रेखाओं का यहाँ जाल बना हुआ है, तो शुक्र देवता जो है वो धन के कारक भी माने गए हुए हैं, और जाल जो सिंबल है वो राहु का माना गया हुआ है। अब राहु और शुक्र एक साथ में बैठेंगे तो ये चांडाल योग बन रहा है, और चांडाल योग के कारण आपको धन का जो स्रोत है उसमें दिक्कतें आ रही होगी, या जो भी धन है वो आपका जा भी रहा होगा किसी न किसी खर्चे के कारण। और यहाँ पर भी इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं हैं, तो उसके कारण आपको ये फील हो रहा होगा कि मैंने अभी तक की एज तक बहुत कुछ कार्य कर लिया, खूब कष्ट कर लिया, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला। यानी एक अलग ही टाइप की आपको जकड़न फील माइंड के अंदर हो रही होगी। इस सारे चीज़ों का मैं आपको उपाय बता दूंगा, उससे ये आपको कम हो जाएगा। अब उसके बाद में चलती है आपकी रेखाओं पे। एक मुझे यहाँ पर तिल नज़र आ रहा है। अब ये शुक्र के पास और नीचे केतु के आसपास है, तो ये कभी ना कभी आपको पाचन तंत्र यानी या पेट के रिलेटेड या गुद द्वार के रिलेटेड कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारी आपको आएगी, ये ज़रूर होगा आपके साथ इस तिल के कारण। अब उसके बाद चलते हैं आपकी रेखाओं पे। तो ये है जीवन रेखा। अब शुरुआत के समय में जो है देखा जाए तो वो बहुत सारी गड़बड़ी है, तो बचपन का जो समय होगा वो काफ़ी आपका टफ में गया होगा, कुछ खास नहीं होगा। अब जीवन रेखा जो यहाँ पर एक अलग सा गैप लेके हुए चंद्रमा की तरफ जा रही है, इसको खड़ी जीवन रेखा कहते हैं। खड़ी जीवन रेखा के कारण माता पिता के सुख में कमी ला के रख देती है। ऐसे व्यक्तियों को मकान जो है बार बार बदलना पड़ता है, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ, यानी हर 2 साल 3 साल में ऐसे मकान भी बदला हुआ होगा आपने। तीसरा होता है कि अपने जन्म स्थल से दूर सेटल होना पड़ता है, तभी ऐसे व्यक्तियों को फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ जन्म स्थल के आसपास अगर आप कहीं पर भी जाते हो तो आप सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान ही उठाओगे, नुकसान के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप जितना दूर जाओगे सेटल होगे उतना आपको लाभ होगा, फ़ायदा होगा। अब यहाँ से ये जो गैप हुआ है ये एज लगभग आपकी है 21 से 23 के बीच में, तो उस समय आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ होगा, कुछ नई जॉब लगी होगी या आपने स्थान परिवर्तन किया होगा, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा घटित हुआ होगा। उसके बाद में फिर वापस 28 से 30 के बीच में गैप है, इस समय भी आपका कुछ ना कुछ स्थान परिवर्तन या जॉब परिवर्तन यहाँ हुआ होगा। अगर यहाँ पर इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं आपकी हस्तरेखा में हो, इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं यहाँ हो, तो आपको
उस समय में यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ यहाँ पर एक ये दिख रही है और एक यहाँ ये दिख रही है। तो इस एज में आपको मानसिक परेशानी, मानसिक तकलीफ़, धन का नुकसान, मेंटल हैरेसमेंट या अपने परिजनों का विरोध, क्लेश, इस तरह की सारी सिचुएशन इस दौरान होती है। इसको कहते हैं राहु रेखाएं। और यहाँ पर मुझे देखिए, यहाँ से ये इस तरह की आके रेखा टच होती हुई दिख रही है। जब कोई भी राहु रेखा ऊपर से आकर मस्तिष्क रेखा को टच होती है तो अपने परिजनों की तरफ से तकलीफ़ होती है। तो ये भी यहाँ पर एग्जैक्टली रेखाएं नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसका अर्थ बता दिया है। अब चलते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा पे। अब मस्तिष्क रेखा जो है काफ़ी स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट मस्तिष्क रेखा जब होती है मंगल से मंगल, तो ऐसे व्यक्तियों को ज़मीन से जुड़े कार्य से लाभ होता है। दूसरा, इस मस्तिष्क रेखा पे उम्र 34 के आसपास में एक कट है यहाँ पर। तो इस समय में आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदल हुआ होगा और कहीं कहीं आपकी मस्तिष्क रेखा कट लिए हुए है और उस पर छोटे छोटे कटाव है। तो उस समय आपको बैक पेन यानी कमर दर्द की समस्या और हेडेक यानी हेड पेन की समस्या आई होगी और धन का नुकसान भी आपका उस समय गया होगा। मस्तिष्क रेखा जो है धन यानी आपका मेंटल वर्क या पीठ के प्रॉब्लम्स, मेंटल हर चीज़ के प्रॉब्लम्स और धन का जो भी सोर्स है वो भी यहाँ से पता चलता है। तो जब भी मस्तिष्क रेखा खराब हो तो उस समय आपका धन का भी नुकसान होगा और इस तरह के हेडेक यानी सिर दर्द और पीठ दर्द की समस्या भी आती है। अब उसके बाद में यहाँ पर एग्जैक्टली एक इस तरह का सिंबल बना हुआ है, एक ओवरलैप हुआ है। ये 5 साल के लगभग 4 साल के लिए तो है। तो ये ओवरलैप जो है ये लगभग उसकी शुरुआत हुई है 51 से या 52। तो ये 52 से शुरू हो रहा है तो 56 या 57 तक ये ओवरलैप है। इसके कारण आपका मेंटल परेशानी बहुत होगी, धन का नुकसान भी बहुत होगा। तो यानी खर्चा बहुत लगने वाला है आने वाली 4 साल में। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ी रेखा मोटी हो गई है तो मेंटली हैरेसमेंट और दबाव आपको बहुत रहेगा। इसके लिए मैं आपको उपाय बता दूंगा, ये भी आपका कम हो जाएगा। आगे चलते हैं आपकी हृदय रेखा पे। अब हृदय रेखा का जो उद्गम स्थान है वो टोटली गुरु पर्वत से है। जब गुरु पर्वत से उगम स्थान होता है तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी भरोसेमंद होता है। ऐसे व्यक्तियों की अपेक्षाएं जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, अपेक्षा ज़्यादा रखते हैं परिवार में, कहीं पर भी जाए उनकी अपेक्षा ज़्यादा होती है सामने वाले से या अपने जीवन के प्रति भी अपेक्षाएं ज़्यादा रहती है। ये किसी को भी धोखा नहीं दे सकते हैं। आपको धोखा देना कभी भी जीवन में नहीं आएगा। आपके ऊपर 100% बिलीफ रख सकते हैं सामने वाले, कोई भी अगर किसको भी काम करना है तो आप धोखा नहीं दे सकते हैं। बट लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं और आप भावनाओं में बह के जा रहे हैं और लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। बट आप देखा जाए तो अंदर से काफ़ी भरोसेमंद व्यक्ति है और आपकी जो अपेक्षाएं हैं उसको थोड़ा कम कर दीजिए। ज़्यादा अपेक्षा के कारण भी आपके समस्या हुई होगी इसके पहले, परिवार हो या कहीं पर भी। अब जब गुरु से शुरुआत होती है तो ऐसे व्यक्तियों के जो संबंध होते हैं अपने ओहदे से, बड़े बड़े जो ओहदे के लोग होते हैं उनसे संबंध आते हैं गुरु से शुरू होने से कारण। खाने के पीने के अच्छे खासे शौकीन होते हैं, बड़े बड़े लोगों से उठेंगे बैठेंगे, उनसे कांटेक्ट आएंगे, उनसे संबंध रखने में बड़ा रुझान रुचि आएगी। कोई गवर्नमेंट का कार्य हो किसी का या सरकारी कोई दफ्तर में जाके कार्य करना हो और उसके साथ अगर आप वहाँ जाते हो तो उसका कार्य अपने आप
जल्दी हो जाएगा। आप कभी उसका एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। अब उसके बाद चलते हैं आपकी धन रेखा पे। तो अगर धन रेखा पे यहाँ देखा जाए तो ये धन रेखा पूरी चौड़ी और धूमिल है। इस रेखा में कोई जितना चाहिए एक एनर्जी नहीं है। तो ये सिर्फ आपने जितना कमाया होगा उतना खर्चा ही हुआ होगा, इस तरह की ये रेखाएं हैं। ये रेखाएं यहाँ तक आके स्टॉप हुई, यानी लगभग 38 तक, और ये रेखा यहाँ से वापस स्टार्ट हो रही है और इसका एज है लगभग 30 के आसपास से। तो दोनों रेखाओं में यहाँ पर ये छोटे छोटे कट लगे हैं इस तरह के। जितने भी कट लगेंगे किसी भी रेखा को, तो उसके वहाँ उस टाइम पे कुछ ना कुछ व्यक्ति के जीवन में व्यवधान, नुकसान, इस तरह की सिचुएशन ही होती है इस रेखा के कारण। तो अब ये एज यहाँ आते समय 35 होता है और ये एज होता है 55। तो आप अभी एग्जैक्टली यहाँ पर है। और ये देखिए 50 टू 51, 50-51 का ये वाला कट है। एक बार रिमूव करता हूँ ये वाला। तो एग्जैक्टली अभी आपका धन का नुकसान होने ही वाला है, वो यहाँ पे धन रेखा बता रही है। यहाँ पे कट है, धन का नुकसान जाएगा 1 साल 2 साल के लिए अच्छा खासा। उसके बाद भी रेखा में कोई दम नहीं है। यहाँ देखिए ये चौड़ी हो चुकी है। तो जैसे 56 तो मैंने बोला ही है। अब उसके बाद थोड़ा थोड़ा कुछ सुधार आएगा और ये अलग से जो रेखाएं चल रही है ये भी आपको धन का लाभ देगी, लेकिन वो सब धन का लाभ होगा एज ऑफ 55 के बाद। उसके पहले उतना आपको लाभ नहीं होगा। तो ये जो रेखाएं हैं ये रेंटेड धन रेखा उसको कहते हैं। तो रेंट वाली चीज़ आप अभी से ही प्लान बना के रखिए। जो मैंने आपको रेंटेड इनकम के लिए बोला है वीडियो के अंदर, उसके रिलेटेड आप बना के रखो, वहाँ से आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। 55 के बाद आपको धन के मामले में फ़ायदा ज़रूर होगा। आपने कहा था आफ्टर रिटायरमेंट कौन सा जॉब या कौन सा व्यापार करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो एक तो ये मैंने बोला आपको रेंटेड वाला करना ही चाहिए, क्योंकि रेखा ही वहाँ से स्टार्ट हो रही है उस एज के बाद में। उसके बाद में मंगल अच्छे है तो फल फ्रूट की आप दुकान लगा लीजिए, शॉप लगा लीजिए अच्छा कहीं। अगर वो नहीं चलता है तो ज़मीन के रिलेटेड के जो भी कार्य है मुंबई के थोड़ा सा बाहर जाके, जैसे आपका कोकण है, इधर पनवेल है, पूना के बाजू में है, यहाँ पे चंद्रमा काफ़ी अच्छा आपका। तो दूध का बिज़नेस आप कर सकते हैं मुंबई में शॉप भेजने के लिए, या किसी का फार्म लेके वहाँ पे गॉट फार्म यानी बकरी का फार्म बना लो, उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मेरे हिसाब से मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। और भी जो भी डाउट्स हैं वो अपन फ़ोन पे बात करेंगे। तो ये था आपके हस्तरेखा एनालिसिस। थैंक यू, धन्यवाद।